जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है और क्या आगे सुनवाई होने वाली है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं कि आपकी परीक्षा दोबारा होगी, और होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। आइए बात करते हैं। नीट यूजी परीक्षा होगी दोबारा, सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई। जानिए पूरा मामला क्या है यहाँ पर। नीट री एग्जाम न्यूज। आपका क्या एग्जाम नीट का दोबारा होगा, जो बिजली गुल होने की वजह से जो छात्रों को समस्या उत्पन्न हुई थी उस लिए। वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखिए। नीट री एग्जाम न्यूज। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन के कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान बिजली कटौती की घटना के बाद छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है। आपकी कोई तारीख तय की गई है, वो उसकी जानकारी हम आगे देखने वाले हैं। तो उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आपकी सुनवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला। नीट यूजी 2025 परीक्षा का आयोजन 4 मई 2025 को देश भर में किया गया था। यह परीक्षा लाखों छात्रों के लिए भविष्य तय करती है, क्योंकि इसके आधार पर देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में क्या प्रवेश होता है, एडमिशन होता है। एक नीट एग्जाम के जरिए ही आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, 12वीं के बाद ही आप क्या एग्जाम दे सकते हो, ये वाला। तो मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन के कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को उस समय भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब परीक्षा के दौरान बिजली चली गई, लाइट क्या गुल हो गई थी मौसम बिगड़ने की वजह से। जानकारी के अनुसार इंदौर के 12 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर लाइट चली गई थी और छात्र अंधेरे में बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हो गए। जब लाइट नहीं थी तो एक ही ऑप्शन छात्रों को क्या था कि वो अंधेरे में ही एग्जाम दें। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि परीक्षा केंद्रों पर शाम 4:30 बजे यानी 4:30 पे का मोमबत्ती की व्यवस्था की गई, लेकिन तब तक परीक्षा समाप्त होने में केवल 30 मिनट ही बचे थे। छात्रों का कहना है कि वे ना तो प्रश्न ठीक से पढ़ पाए और ना ही उत्तर देने में सक्षम हो पाए। जिन सवालों के जवाब उन्हें आते थे वे भी समय पर नहीं दे पाए, जिससे उनका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इनका रिजल्ट में नंबर कम आ सकता है, एग्जाम सही से नहीं दोगे आपको क्वेश्चन आता होगा। फिर हाई कोर्ट का क्या फैसला है। इस मामले को लेकर पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें प्रभावित छात्रों ने मांग की थी कि जिन केंद्रों पर बिजली गुल की समस्या हुई थी वहां पर नीट यूजी 2025 की दोबारा परीक्षा करवाई जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी। उस टाइम पे का ये केस बंद कर दिया गया था। अभी फिर से अगली सुनवाई करने को बोला है कोर्ट ने। हालांकि हाई कोर्ट ने नीट यूजी के रिजल्ट पर अस्थायी रोक जरूर लगा दी थी, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया, क्योंकि उस टाइम पर रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने को था। तो क्या ये मामला सामने आया, फिर क्या उन लोगों ने रोक लगा दी थी कि अभी रिजल्ट आपका नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। हाई कोर्ट
के इस मामले से असंतुष्ट इंदौर और उज्जैन के छात्रों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने मांगा है कि पहले छात्रों ने क्या हाई कोर्ट में अपील दी थी, अपील हाई कोर्ट में किसी की नहीं ली गई थी। उन्होंने क्या मामला बिल्कुल खत्म यानी बंद ही कर दिया था। उसके बाद छात्रों ने क्या इंदौर और उज्जैन के सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख किया है, यानी वहां पर उन्होंने अपनी याचिका खारिज की है। जिन परीक्षा केंद्रों पर बिजली कटौती हुई थी, जहां छात्रों को मोमबत्ती की रोशनी में पेपर देना पड़ा, उन केंद्रों पर हुई परीक्षा को रद्द किया जाए। जो भी आपका एग्जाम हुआ है वो क्या रद्द किया जाए। उसका रिजल्ट जो आया था इंदौर और उज्जैन का, इस छात्रों का कहना है, और वहां के छात्रों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित कराई जाए। ये छात्रों का कहना है कि दोबारा से परीक्षा करवाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए अगले हफ्ते सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या मामला खारिज कर दिया। तो अब क्या छात्र अपना मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंचे। ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला भी उनका स्वीकार कर लिया है, क्या अगले हफ्ते की तारीख को बोला है सुनवाई करने के लिए। अब देखते हैं अगली सुनवाई आपकी क्या होने वाली। छात्रों का क्या कहना है। छात्रों का साफ कहना है कि परीक्षा के दौरान जो तकनीकी व्यवस्थागत चूक हुई, उनका सीधा असर उनके प्रदर्शन और अंत रिजल्ट पर पड़ेगा। कई छात्रों का कहना है कि वे महीनों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बिजली की समस्या और प्रशासनिक लापरवाही के चलते उनका सपना अधूरा रह सकता है। ये बात सत्य है कि नीट का एग्जाम बहुत ही टाइम से फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन पता नहीं कितने अटेम्प्ट करके तब एग्जाम क्वालिफाई कर पाते। उसके बावजूद भी आपके बच्चों के साथ में ये सब अच्छा नहीं है। छात्रों और उनके अभिभावकों की यही मांग है कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सिर्फ उन्हीं केंद्रों पर दोबारा परीक्षा करवाई जाए जहां पर समस्या हुई थी। यह पूरे देश में परीक्षा दोबारा कराने की मांग नहीं है। उनका ये कहना है जहां पर बिजली कटौती की समस्या उत्पन्न हुई थी, वहीं केंद्रों पर उन्हीं का आप एग्जाम करा दीजिए, और बाकी पूरे देश में इतने केंद्र हैं उन पर क्या एग्जाम आप मत कराइए, उन पर कोई ऐसी कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई थी। तो प्रशासनिक लापरवाही पर भी उठे सवाल। क्या सवाल उठे थे? तो इस घटना के सामने आने के बाद परीक्षा आयोजकों और केंद्र प्रभावियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बिजली को चले जाना और वैकल्पिक व्यवस्था समय पर न होना, यह दर्शाता है कि योजना और निगरानी में गंभीर चूक हुई है। और सख्त नियमों का जवाबदेही की जरूरत है कि आपकी मतलब कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं था, आपका ऑल इंडिया रैंक का फर्स्ट एग्जाम था आपका, उसमें भी ये हो गया। आगे क्या होगा? अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो अगले हफ्ते होगी। यदि कोर्ट छात्रों की मांग को सही पाता है तो प्रभावित केंद्रों पर परीक्षा दोबारा करवाई जा सकती है। वहीं अगर कोर्ट याचिका खारिज करता है तो छात्रों को रिजल्ट का इंतजार करना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या छात्रों की याचिका खारिज ही कर दी है। अब एक ही ऑप्शन बचा है छात्रों के पास में, क्या सुप्रीम कोर्ट। उसकी सुनवाई आपकी अगले हफ्ते होने वाली है। नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में हर एक अंक का महत्व होता है। जैसे आपका 1 नंबर कम हुआ तो उससे क्या आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में छात्रों की यह मांग पूरी तरह से जायज़ लगती है कि परिस्थितियां होनी चाहिए। कुछ शिक्षा विवादों और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता
को बनाए रखने के लिए सख्त नियमों और जवाबदेही की जरूरत है। तो नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर अंक का महत्व होता है और ये छात्रों का कहना मान्य है। तो निष्कर्ष आपका क्या निकलता है? नीट यूजी 2025 को लेकर बिजली कटौती का मामला गंभीर है और इसका समाधान जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। छात्रों को मेहनत और भविष्य के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस दिशा में अहम साबित होगा और इससे आने वाले वर्षों की परीक्षा प्रणाली पर भी असर पड़ेगा आपका। यदि आप नीट यूजी 2025 के उम्मीदवार हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो इस मामले से जुड़ी अपडेट के लिए क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या आपके पास में सारी जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी और नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चैनल आपके लिए। तो ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और हमें इंतजार रहेगा सुप्रीम कोर्ट का अगले हफ्ते जो सुनवाई होने वाली है। तो तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।